तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। बिहार एस्टेट के फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मेरी एक आदत है कि जब भी कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं खुद से एक बार फॉर्म भरता हूं और उसी को रिकॉर्ड करके डाल देता हूं ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो गया। उसका रीज़न था कि आपकी तरह मैं भी फंस गया था। पेमेंट जब मैं करने गया तो पेमेंट हो गया, लेकिन पेमेंट सक्सेसफुली नहीं दिखा पा रहा था और वैसा रह गया बिहार एस्टेट में 5-7 दिन तक। लेकिन आज जब मैं फिर से उसको ओपन कर रहा था तो आज सक्सेसफुली दिखा दिया। तो मेरा मानना यह है कि ये जो एक्सटेंड हुआ है डेट, इसीलिए हुआ है फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड बढ़ाया गया है क्योंकि साइट में एरर था। अब ये एरर क्लियर हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। आपको करना क्या है, bsebestate.com पे जाना है। वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो दो चीजें आएंगी। इंपॉर्टेंट लिंक आया जिसपे ये दिखा रहा है रजिस्टर हियर व्यू अप्लाई। आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करिएगा, ठीक है, वैसे ही आपको डिक्लेरेशन के लिए आएगा। इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहां पे आई एग्री करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करना पड़ेगा। आपको यह करना है। उसके बाद क्या करना है, एक इस टाइप का ओपन होगा जिसमें आपको आएगा नाम वगैरह भरने के लिए। यहां पे जैसे मैंने भरा है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, कास्ट कैटेगरी, मोबाइल नंबर, एक्स सर्विसमैन है नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, पेपर 1 एंड 2। अब देखो यहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि केवल पेपर 1, केवल पेपर 2 या पेपर 1 एंड 2 दोनों। तो हमने यहां पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डाल दिया था। मदर्स नेम, जेंडर डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं उस पे है। ईमेल एड्रेस मांगेगा। लेंथ ऑफ, अगर सर्विस किए हैं, अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो डालना है। ठीक है, ये आएगा। फिर जैसे ही आगे जाएंगे, सबमिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपको ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करके दे देगा। ओटीपी, आपको ओटीपी भेज देगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर अभी हमने दिया है पिछले स्लाइड पे। ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे और यहां जैसे ही ओके करोगे, ये आउट भी हो जाएगा, मतलब आपको सीधे बाहर लेके आ जाएगा। तो वहां घबराना नहीं है, ठीक है। फिर से जाना है साइट पे और अब आपको रजिस्टर हेयर पे नहीं जाना है, अब आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यू अप्लाई। इस पे जाइए। अब उस पे जाएंगे तो वो मोबाइल नंबर और इंटर ओटीपी पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे आया मांगेगा, वहां से आप लॉग इन करिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये अब आपको रजिस्ट्रेशन दिखा दिया। अब कहेगा मेक पेमेंट, मतलब आप अब पेमेंट करिए। अब जब पेमेंट करने के लिए कहेगा तो आप वहां जाएंगे तो वो आपको दो ही बैंक का ऑप्शन देगा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। आप किसी एक पे क्लिक कर दीजिएगा, इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो बैंक डिटेल्स वगैरह देगा आपसे, ऑर्डर आईडी, करेंसी वगैरह, ये डिस्क्लेमर करके बैंक डिटेल्स, और यहां से हम चेकआउट करेंगे। अब देखो पे विथ क्या करेंगे हम। अब दोनों के लिए भर रहे हैं तो 1440 रुपए है, एक के लिए 960 रुपए है। आप इसको पेमेंट करने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो फिर बैंक का नाम वगैरह में आप किससे करना चाहते हैं वो सब आपसे मांगेगा। अब मान लो एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स वगैरह, एटीएम कार्ड का वैलिडिटी, जो पीछे 3 डिजिट नंबर रहता है, वो सब मांगेगा। कन्फर्म पेमेंट कहेगा। आप जैसे ही यहाँ पे कन्फर्म करिएगा तो ये हो सकता है कि आपको बाहर कर दे, कह दे कि द इंफॉर्मेशन दैट यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर। तो ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप सिस्टम वगैरह पे कि आपने कितनी सिक्योरिटी आपने उसमें रख रखी है, ठीक है। तो हो सकता है ये बाहर कर दे। अब इस यहीं पे बच्चा फंस रहा है। हो सकता है इसमें 1-2 घंटा ले लेता है पेमेंट सक्सेसफुली लिखने में, 1-2 मिनट में भी हो जाता है, 3-4 मिनट भी हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस पॉइंट पे आप सभी लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप जाएंगे फिर क्या होगा। अब ये तो आ गया मैसेज कि भाई पैसा कट चुका है इतना। अब क्या हुआ, फिर से हम गए। फिर अब यहां आप देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाएंगे, फिर से वही चीजें हैं। अब देखो अब ये अपलोड डॉक्यूमेंट मांगेगा। यहां पे समझिएगा बड़े ध्यान से। यहां पे देखो दो चीज है। अगर फोटो आपने लैपटॉप में सेव कर रखा है, तो कि जैसे हमने फोटो सेव किया हुआ है, फोटो का नाम हमने रख रखा है क्या, abc.dk, हमने फोटो का नाम ये रखा हुआ है। तो नहीं, डॉट हटा दीजिए, फोटो का नाम सिंपल abcdk रह दीजिए या सिर्फ abc रहने दीजिए। इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, स्पेस नहीं देना, सिर्फ abc रहने दीजिए। दूसरा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, डॉट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी नहीं, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 15 से 50 केबी का होना चाहिए, ठीक है। और अगर सिग्नेचर है तो 5 से 30 केबी का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। यहां दोनों जगह अपलोड करिए। चूज पहले करना है, फिर अपलोड फोटो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई आगे, तो उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे आएंगे। अब देखो चूज फाइल करिए और अपलोड करिए। जैसे ही यहां पे अपलोड करिएगा, चूज फाइल अपलोड सब करते चले जाइए। जैसे ही अपलोड करिए तो यहां ध्यान देना है, अपलोड करना है, अपलोड वाले पे क्लिक करना है। और ये ध्यान दीजिएगा जब तक इधर यहां पे सही का टिक ना आ जाए ग्रीन से, मतलब अपलोड नहीं हुआ। यहां सही का टिक आ गया मतलब सब अपलोड हो गया है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि 150 केबी
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहां पे क्लियर दिया है कि 150 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट के साथ भी वही रूल है कि आप फाइल नेम में जैसे 10th डॉट सर्टिफिकेट नहीं सेव करिए, 10th सर्टिफिकेट डायरेक्ट, मतलब स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जब ये अपलोड कर दीजिएगा, सब ये ग्रीन ग्रीन हो जाए, फिर आप आगे चलते जाइए, इसी पूरा अपलोड करके अपडेट करिएगा यहां, ठीक है। जैसे ही अपडेट करेंगे तो अब आएगा फिल या एडिट, एडिट उडिट करना चाहते हैं क्या? अगर आप नहीं करना चाहते कुछ भी एडिट तो आप आगे ये जा गए, अब ये एडिट के लिए आ रहा है कि आप एडिट करना चाहते हैं। तो हम अगर एडिट नहीं करना चाहते तो हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, एक बार चेक करते हुए सब कुछ यहां पे दिखा रहा है ना। अब यहां देखो एक बार आएगा कि प्लीज नोट दैट डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट इफ कैंडिडेट हैज नॉट गिवन आधार नंबर, यहां डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर आधार नंबर नहीं दे रहे हैं तो। हालांकि आई होप आप लोग तो दे ही देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब मांग रहा है आपसे। अब उसके बाद देखो क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम, पेमेंट एड्रेस, सब कुछ ये दे रहा है आपको कि भाई आपने क्या है। अब यहां देखो सेव ड्राफ्ट या फाइनल सबमिट, ठीक है, सेव ड्राफ्ट या फाइनल सबमिट क्या दबाना है। अब देखो अभी भी ये दे रहा है कि चेंज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑप्शन अगर है तो। हम अगर कुछ नहीं करना चाहते, हम यहां पे सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, फाइनल सबमिट पे अगर दबा देते हैं, ये फिर पूछेगा कि भाई ये सब देख लो, फिर सबमिट हम करने जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि नहीं सर हम सबमिट करना चाहते हैं, आपका सबमिट आ जाएगा। अब यहां से व्यू फॉर्म दिखा रहा है, अब आप अपने फॉर्म को जाके यहां से देख सकते हैं, ये सारा चीज फॉर्म भरा हुआ आपका दिख जाएगा, जो जो आपने भरा है वो सब कुछ दिख जाएगा। अब उसके बाद इसका आप प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ में क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, आसानी से आप इसको जाकर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जबरदस्त वाली, तो हम लोगों ने कुछ बैचेज बना रखे हैं, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। कैसे? तो गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, जो काम भी करते हैं हम, लाइव क्लास भी आपको देंगे, फाउंडेशन बैच 150 के 150 का, 100 आप सब्जेक्ट का और 50 रीजनिंग मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड का। कैसे? तो गूगल पे जाइए, अड्डा 24/7 सर्च करिए, आएगा अड्डा 24/7 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो ये चक्री घूमेगा, घूमने दीजिए। जब ये शांत हो जाए तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, स्टेट एग्जाम पे जाइए, बिहार पे जाइए, क्योंकि स्टेट एग्जाम है बिहार, इसी में बिहार स्टेट नाम से ही एक टैब दिखेगा, क्लिक करिए। तो सारे बैच एक साथ आपको नहीं दिखेंगे, आपको यहां व्यू ऑल पे दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये बैचेज आपको दिख जाएंगे। कंप्यूटर साइंस का बैच है, पेपर 1 के लिए मैथ्स का बैच है, पेपर 1 के लिए सोशल साइंस का बैच है, पेपर 1 के लिए 9th-10th साइंस का बैच है, पेपर 1 के लिए आपके लिए इंग्लिश का बैच है। फिर अगर आगे जाओगे तो पेपर 2 के लिए आपको इंग्लिश का बैच है, फिर पेपर 2 हिंदी, फिजिकल एजुकेशन पेपर 1 और हिंदी के लिए पेपर 1। इसमें से किसी भी बैच के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, मान लो कोई मैथ्स से करना चाहता है, किसी से भी, तो फीस आपको ज्यादा दिखेगी 1999। कम करने के लिए आपको बाय नाउ पे जाना है, एक कोड पहले से लगा है उसे रिमूव कर लीजिए और इंटर कूपन कोड में जाके यहीं पे आपको Y315 लगा लेना है। जैसे ही Y315 लगा के आप अप्लाई करेंगे तो ये Y315 कोड याद रखिएगा, ये जो फीस दिखेगी उससे भी कम कर देगा आपको। Y315 लगा के अप्लाई करेंगे, 2000 की जगह ये 1800 कुछ रुपए पे आएगा। कंटिन्यू करके आप जुड़ सकते हैं, इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, बोर्ड पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट। और मेरी क्लास रीजनिंग की शाम 4 बजे चलती है, इसमें आप लोग हमेशा जुड़ते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।